Hello, now I am going to continue my series, but first of all welcome to all of you. कल हमने बात किया था चोरी को लेकर के, चोरी से संबंधित मुद्दों के ऊपर। आज हमारा टॉपिक इसी के क्रम में वसूली से संबंधित है। वसूली, किसी को ज़बरदस्ती धमका करके, डरा करके उसकी संपत्ति या उसके धन या फिर उसकी ज़मीन जायदाद की वसूली करना, उसको ज़बरदस्ती हड़पने से संबंधित है। और इंडियन पीनल कोड की धारा 383, 384, 385, 386, 387, 388 और 389 यानी कि धारा 383 से लेकर के धारा 389 तक का जो पूरा मामला है वो वसूली से संबंधित है। और इस क्रम में धारा 383 यह परिभाषित करता है कि कब वसूली माना जाएगा कि किसी की संपत्ति, किसी के धन का वसूली हुआ है, इसको ये परिभाषित करता है। और धारा 384 इसके लिए दंड का प्रावधान करता है। धारा 385 जब कोई डरा धमका करके किसी की धन का वसूली करता है, किसी से जबरन उसकी संपत्ति की मांग करता है, तो ऐसे में अधिकतम 3 वर्ष तक की कैद का प्रावधान है। और वहीं धारा 386 और 387 में ये प्रावधान है कि जब कोई किसी व्यक्ति को जान से मारने की धमकी देता है या उसे गंभीर चोट पहुंचाने के लिए भयभीत करता है या फिर वो खुद को जान से मारने की धमकी देकर के किसी से जबरन संपत्ति या धन की मांग करता है, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को अधिकतम 10 वर्ष की कैद और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। और इसी क्रम में धारा 388 और 389 के तहत जब कोई व्यक्ति किसी को एक संगीन जुर्म में, एक संगीन अपराध में फंसाने की धमकी देकर उससे संपत्ति या धन की मांग करता है, उसके वसूली करता है, तो उस आरोपी को 10 वर्ष के कैद से दंडित किया जाएगा। लेकिन यदि वह अपराध धारा 377 के अंतर्गत आए, धारा 377 जो कि समलैंगिकता से संबंधित है, अगर धारा 377 के उल्लंघन से संबंधित कोई अपराध लगाता है तो ऐसे में उस व्यक्ति को आजीवन कारावास तक दंडित किया जा सकता है। ये तो रहे वसूली से संबंधित हमारे आर्टिकल्स जो कि 383 से लेकर के 389 तक हैं। लेकिन इसी क्रम में धारा 377 का उल्लेख किया गया, ये क्या है इसको हम विस्तार से देखते हैं। आर्टिकल 377 समलैंगिकता यानी कि होमोसेक्सुअलिटी से संबंधित है। इस धारा के तहत जो कि वर्ष 1861 में बना था, जब 1860 में आईपीसी अधिनियमित हुआ था, तो वर्ष 1861 में धारा 377 के तहत ये प्रावधान किया गया कि जब भी कोई व्यक्ति किसी स्त्री, पुरुष या किसी जानवर के साथ प्रकृति के नियमों के विरुद्ध जाकर के संबंध स्थापित करता है तो उसे एक अपराध माना जाएगा। इसी के तहत होमोसेक्सुअलिटी को भी एक अपराध माना गया और इसके लिए आजीवन कारावास के दंड की व्यवस्था की गई। इस तथ्य में प्रकृति का नियम जो शब्द है उसका तात्पर्य है कि एक स्त्री का संबंध केवल एक पुरुष के साथ और एक पुरुष का संबंध केवल एक स्त्री के साथ ही हो सकता है, अन्यथा इसके इतर जाके कोई भी संबंध स्थापित करना प्रकृति के नियम के विरुद्ध माना जाएगा। लेकिन वर्ष 2009 में इतने सालों तक इस चीज़ को लेकर के जो मुद्दा बने हुए थे, इसी संबंध में वर्ष 2009 में दिल्ली हाई कोर्ट ने 2 बालिकों जो कि एक ही जेंडर के थे उनके संबंध को वैध घोषित किया और ये निर्णय दिया कि धारा 377 जो कि 1861 के नियम से संचालित था, वो एक व्यक्ति के मौलिक अधिकारों यानी कि संविधान के अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 21 का उल्लंघन। और इस क्रम में संविधान का अनुच्छेद 14 समता के अधिकार, अनुच्छेद 15 भेदभाव निषेध और अनुच्छेद 21 जीवन जीने के अधिकार से संबंधित है। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट के इस मामले को वर्ष 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने अवैध घोषित किया, इसके प्रावधानों को खारिज कर दिया और वर्ष 2014 में ट्रांसजेंडर्स को समाज के तीसरे जेंडर के रूप में मान्यता प्रदान की।
उन्हें ओबीसी समुदाय में डाला गया। ट्रांसजेंडर को एक तीसरे जेंडर के रूप में मान्यता मिलने के बाद से ही LGBTQ समुदाय में अपने अधिकारों और अपनी स्वतंत्रता को लेकर के मांग उठने लगी और इसको लेकर के इस समुदाय में कई जन आंदोलन भी किए गए। उसके पश्चात वर्ष 2017 में निजता का अधिकार यानी कि राइट टू प्राइवेसी एक्ट लागू किया गया और इसके तहत व्यक्ति की प्राइवेसी, उसकी निजी और उसकी मौलिक अधिकार हैं, इसका उल्लेख किया गया और इसको मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 जो कि फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड है उसमें शामिल किया गया और LGBTQ के इन अधिकारों को भी निजता का अधिकार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना गया। अर्थात वर्ष 2017 में राइट टू प्राइवेसी एक्ट लागू होने के बाद से यह माना गया कि अपने पसंद के किसी भी जेंडर के साथ संबंध स्थापित करना यह व्यक्ति के प्राइवेसी का मामला है, उसके निजता के अधिकार से संबंधित है। और इसी के बाद 6 सितंबर 2018 को फाइनली इस पर कानून बना। 1861 के नियम को पूरी तरीके से खारिज किया और उनकी स्वतंत्रता को वैध करार घोषित किया। इस प्रकार से वर्ष 1861 से चले आ रहे इस मामले को वर्ष 2018 में पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। लेकिन अभी भी 1861 का प्रावधान लागू है और वो जानवर से संबंध किसी नाबालिग या फिर किसी के सहमति के बिना यदि कोई समुदाय इस प्रकार से उसके साथ संबंध बनाने की ज़बरदस्ती करता है तो आज भी वर्ष 1861 के प्रावधान के तहत उसे आजीवन कारावास से ही दंडित किया जाएगा। इस पूरे वीडियो में हमने सबसे पहले जो बात की थी वो वसूली से संबंधित था, जिसका उल्लेख IPC की धारा 383 से लेकर के 389 तक उल्लिखित है। 389 और 88 में ही 377 धारा की बात की गई है और धारा 377 के ऊपर भी हमने विस्तार से चर्चा कर लिया है। Thank you so much for watching my videos, and if you like it then as usual like, comment and subscribe my channel.